इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है कोरोना अपडेट से जुड़ी हुई। भारत में अगले साल तक कोरोना वैक्सीन मुमकिन है, यह कहा है किसने? WHO ने। सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना बड़ी चुनौती होगी। दुनिया में वैक्सीन परीक्षण का काम इस वक्त अंतिम दौर में है, यह कह रहा है WHO। वैक्सीन के सफल होने का चांस 50-50% है। यह एक बड़ी जानकारी है जो WHO की तरफ से दी गई है कि वैक्सीन के सफल होने का चांस अभी भी 50-50% ही है। WHO की सदस्य गगनदीप कांग का यह बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बारे में आपको बताना इस वक्त बहुत जरूरी है। श्री गुरु पवन जी आध्यात्मिक गुरु हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और पवन जी, कुल मिलाकर अभी जो भी अपडेट्स आ रही हैं दुनिया भर से कोरोना को लेकर, या फिर WHO की ये ताज़ा अपडेट जिसमें वो कह रहे हैं कि अगले साल तक वैक्सीन तो मुमकिन है, लेकिन सक्सेस रेशियो जो है वो 50-50% का ही होगा। क्या माना जाए? अब क्या इस संक्रमण के साथ जीने की आदत डालनी होगी क्या? जी हाँ, बिल्कुल। कोई भी इस प्रकार का संक्रमण जब होता है तो वो डॉर्मेंट स्टेट में रहता है, एक सुप्तावस्था में रहता है। हमारे शरीर में अनेक ऐसे संक्रमण हैं जो सुप्तावस्था में रहते हैं और हम उनके साथ जीते हैं और हम अपने शरीर को लगातार मजबूत करते रहते हैं कि वो संक्रमण हमें ना हो। वो टीबी भी हो सकती है, वो नजला, खांसी, जुकाम, निमोनिया, टाइफाइड, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो कोरोना भी एक ऐसी बीमारी है जो निश्चित रूप से कम हो रही है, ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से वो कम हो रही है, लेकिन हमारे शरीर को बेहतर रहना होगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता का पालन हमें करना होगा और आदत डालनी होगी कि और इससे भय मुक्त होना होगा। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर DK गुप्ता मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के। डॉक्टर गुप्ता, ये जो WHO की तरफ से कहा गया है कि भाई अभी तो हर कोई ये इंतजार कर रहा है कि भाई जल्दी से वैक्सीन आ जाए और फिर वैक्सीन जो है वो ठीक तरीके से उसका इंप्लीमेंटेशन भी हो और सबको वैक्सीन लग जाए ताकि इस बीमारी से मुक्ति मिले, लेकिन अब तो WHO ये कह रहा है कि इस वैक्सीन के भी सफल होने का चांस 50-50% है। इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल, तो मैं आपको पहले वाले भी पॉइंट पर रख देता हूं कि पहली बार जो अगले 3 महीने क्यों खतरनाक है हमारे लिए। हमें पता है कि वायरस की ग्रोथ जो होती है वो 25 से लेकर 30 के डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो अब टेम्परेचर कम हो रहा है तो ग्रोथ बढ़ेगी। लॉकडाउन खुल रहा है, पब्लिक प्लेस खुल रहे हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, लोगों के अंदर डर खत्म हो गया, लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग हैंड हाइजीन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए खतरा बढ़ रहा है, इसलिए सरकार हमें सचेत कर रही है। दूसरी बात, अगले 3 महीने चूंकि जो हमारे घर में लोग बैठे होते हैं, बुजुर्ग लोग, वो अब एक्सपोज होंगे तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगी और डेथ ज्यादा होंगी, तो इसलिए हमें अगले 3 महीने बहुत ध्यान रखना चाहिए। वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन इस साल के एंड तक या अगले साल के शुरुआत में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, अप्रूवल्स मिलेंगे जो अथॉरिटीज हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होगी, मतलब हर देश की अलग कैपेसिटी होगी, कितनी हम डोज बना सकते हैं, फिर उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनेगा, कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ेगी, कितनी डोज, कम से कम 2 डोज होंगी। 2 डोज मतलब 1 डोज सिंगल इफेक्टिव नहीं होगी, मिनिमम 2 डोज या 3 डोज भी हो सकती हैं, तो 1 महीने के अंतराल पे लगती हैं, तो 2 से 3 महीने तो लगाने में लगेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में लगेंगे, किसको पहले मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या अथॉरिटीज होंगी, तो ये बहुत सारा समय लगना है इसमें। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,